चलो शुरू करो। हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे जी। थोड़ा सा स्ट्रीम में कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है ना, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 2-3 मिनट बच्चों, आइए फटाफट से लाइव बताइए क्या हाल चाल है। कल के आपने जितना भी मैंने बताया था, क्या आप लोगों ने कल रिवीजन कर लिया? बोलो हाँ या ना। एक मोटिवेशन बच्चों जिंदगी भर याद रखना। ध्यान रखना, ध्यान दो कि चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए, देखो लाइफ है, मुसीबतें तो आएंगी, है ना। अंबानी, अडानी, मोदी जी, कोई भी हो इस दुनिया के, सबके जीवन में मुसीबत आते हैं। कोई भी इंसान, देखो इंसान का नेचर ये बच्चों, मुसीबत तो आना ही आना है। और आपके जीवन में मुसीबत आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ूंगा, आप ये मुझे वचन दो। गुरु जी, चाहे कुछ परेशानी हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, विषय हार्ड लगे, कुछ भी लगे, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटने वाला हूं। इस बात की आप मुझे एक बार गारंटी दो सर, वादा करो मुझसे मेरा बच्चा। गुरुजी, कुछ भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटने वाला हूं। देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, यहाँ इसकी कॉपी है, और यहाँ लैंप जलाकर बच्चा पढ़ रहा है। बच्चों जीवन में पता है आपको एक चीज, एक आपका उत्साह ही है जो आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाता है। इसलिए आप हमेशा उत्साह से भरे रहें, हमेशा एनर्जेटिक रहें बच्चों, हमेशा एनर्जेटिक रहें। एनर्जी आपके अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। आइए बच्चों, समय व्यर्थ ना करें। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश किसे कहते हैं, किरण पुंज किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर, अपसारी और अभिसारी किरण पुंज के बारे में, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में। क्या हम लोगों ने ये सब कल पढ़ा था? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या हम लोगों ने कल ये सब पढ़ा था? क्या आपको सब कुछ याद है ना? फिजिक्स है बच्चों, इसे रटना नहीं है, बस समझना है। जितना समझ में आ जाए उतना ही पढ़ाई होता है, बाकी सब ऊपर ऊपर चला जाता है। ठीक है? क्या आपने कल की क्लास की थी? हाँ, अगर आपने की थी बच्चों, तो आपके सामने 10 क्वेश्चन है जिसका जवाब आप देंगे। पिछली क्लास से संबंधित प्रश्न के जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? मेरे बच्चों, कहा जाता है कि कौन सा ऐसा मीडियम है जहां लाइट बच्चों सबसे तेज चल सकता है? जल्दी बताओ। तो आपका आंसर, अगर आप कल पढ़े होंगे तो आपका आंसर होना चाहिए निर्वात बच्चों, निर्वात, निर्वात। ठीक है ना? अगर बात करते हैं कि सबसे सबसे अधिक गति किसकी है इस दुनिया में, तो बच्चों सबसे अधिक गति होती है मन की। किसकी होती है? मन की। लेकिन फिजिक्स मन को नहीं मानता है, तो फिजिक्स में सबसे अधिक गति होता है लाइट का, और वो भी निर्वात में बच्चों। कहां पर? निर्वात में। कितना होता है निर्वात में बताओ? गुरुजी कल आपने पढ़ाया था 3 × 10⁸ प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन पढ़े थे, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? और कल मैंने यहाँ पर मिस्टेक भी किया था। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ होती है। अगला आता है बच्चों की, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है, बताओ। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है। तो आंसर होगा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न। अगर आपको पता है, प्रकाश के चलने के पथ को हम लोग किरण बोलते हैं, किरण। अंग्रेजी वाले बोलते हैं सर रे, RAY, रे, है ना, रे कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि एक बिंदु से एक बिंदु से फैलकर निकलने वाली किरण पुंज को क्या कहते हैं? अगर एक बिंदु है और यहीं से निकलकर ये फैल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक बिंदु से निकलकर फैलने वाले किरण पुंज को आप क्या बोलोगे? एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर फैलने वाले किरण पुंज को क्या कहते हैं? गुरुजी, एक बिंदु से अगर निकल रहा है तो हम इसे बोलेंगे अपसारी, हम इसे बोलेंगे अपसारी। अगर आपका आंसर अपसारी है तो मुझे बताएं। यस गुरुजी, कल आपने पढ़ाया था, इसका आंसर अपसारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों की, सूर्य से आने वाली किरणें डॉट डॉट होती हैं। ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, जल्दी बताओ कि जो सूर्य से किरणें आती हैं, जो सूरज बाबा होते हैं, और सूर्य से जो किरणें आती हैं वो कैसी होती हैं? बताओ। हमारे पास जो सूर्य से किरणें आती हैं वो कैसी होती हैं? कोई तो बताएगा सबसे पहला, जल्दी बताओ। सूर्य से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, इस बात को याद रखना, कभी गलती मत करना मेरा बच्चा, है ना। क्या होता है बताओ? समांतर। क्या होता है बच्चों? समांतर होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि हम पृथ्वीवासियों के लिए, है ना, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो हम पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आप कहोगे सर सन, सन सबसे बड़ा स्रोत है, सन सबसे बड़ा स्रोत है। अगला आता है बच्चों, क्या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? क्या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चों? जल्दी बताओ, क्या प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है? तो बोलोगे यस सर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यस यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, वह कौन सा, ध्यान देना, वह कौन सा भौतिक कारण है ना, कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा चीज है जिससे हम लोग वस्तु को देख सकते हैं? आप बोलोगे सर आंख। नहीं बच्चों, आंख तो जब रात होता है ना, तो रात में भी हमारे पास आंख होता है। क्या हम वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। जब तक प्रकाश बच्चों उस वस्तु पर नहीं पड़ता है, टकराकर हमारी आंखों तक नहीं आता है, तब तक हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अर्थात वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए गुरुजी? वस्तु को देखने के लिए लाइट चाहिए। क्या चाहिए? लाइट मीन्स प्रकाश चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। अगला आता है कि तेल लगा कागज और घिसा हुआ कांच किसका उदाहरण है? किस प्रकार के पदार्थ हैं, बता दो। किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो आपको पता होगा बच्चों, इसे कहते हैं पारभासी। जिससे होकर हम, है ना, जिससे होकर थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार हो सके, हम उसे पारभासी बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ कि 10 क्वेश्चन कल मैंने आपको पढ़ाए थे और आपने 10 क्वेश्चन में से कितना सही किया? ठीक है ना? मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने 10 में से 10 किया होगा। इसमें कोई मतलब शंका वाली बात तो 0% भी नहीं है। आ जाओ बच्चा, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले परावर्तन से संबंधित नियम को। परावर्तन किसे कहते हैं देखने वाले, परावर्तन से संबंधित बहुत सारे तथ्य पढ़ने वाले हैं, परावर्तन के नियम को, समतल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ने वाले हैं, और बच्चों प्रतिबिंब क्या होता है ये भी सीखने वाले। प्रतिबिंब के ना, प्रतिबिंब के प्रकार में हम अंतर देखने वाले हैं, और गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं, थोड़ा सा। तो क्या आप रेडी हो आज की क्लास के लिए? 40 मिनट की ये क्लास है बच्चों। क्या आप तैयार हो? तो बोलो यस और नो। आर यू रेडी फॉर दिस क्लास? यस बच्चा, जल्दी बताओ। आ जाओ बच्चों। यस सर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। बच्चों परावर्तन क्या होता है? क्या आपने कभी बॉल को दीवार पर फेंका है? यस सर, दीवार पर फेंकते हैं ना, दीवार से टकराकर वापस आता है। ये है प्रकाश, अरे ना, ये है बच्चों परावर्तन। किसका? बॉल का परावर्तन। आपने कभी फुटबॉल को मारा है? कोई है ना, कोई दीवार में टकराकर वहां से वापस हो जाता है। ये है बच्चों परावर्तन। कभी आपने बैट है ना, कभी आपने बॉलिंग किया है और बैट्समैन बहुत घुमा के मारा है, वो तो अलग बात है, वो उसमें पेशीय ऊर्जा का उपयोग करता है। ये है परावर्तन। ठीक है, तो आपने कहां कहां पर परावर्तन देखा? जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट बोलो। परावर्तन मतलब कुछ नहीं होता, टकरा कर वापस आना परावर्तन कहलाता है। कहां कहां पर देखा है? ठीक है बच्चों, आपने बोल का परावर्तन देखा है, आपने शब्दों का भी परावर्तन देखा होगा। आप किसी को बोलो वेलकम, उधर से बोलेगा थैंक यू। गुड मॉर्निंग, उधर से बोलेगा गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? तो बच्चों शब्दों का भी परावर्तन होता है, सब कुछ का परावर्तन होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जिस परावर्तन को, उस परावर्तन का नाम है बच्चों, उस परावर्तन का नाम है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है ना? चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ, जल्दी बोलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। बच्चों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे इतना हल्का काहे पूछते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। बोलो बच्चों, है ना? तो कहते हैं कि किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश का वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। याद हो गया? बोलो हाँ या ना। यस सर, लिख दें? अरे लिखो सर, लिखो ना, हम भी लिखते हैं, आप लोग है ना, मेरे साथ साथ आप भी लिखो। सर लिखें? हाँ, समतल सतह से, समतल सतह से, या किसी भी जोड़ दो यहाँ पर, किसी समतल सतह से प्रकाश का टकराकर, टकराकर वापस मुड़ जाना, टकराकर वापस मुड़ जाना। बच्चों मुड़ जाना, मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। बच्चों एक बात बताएं, जीवन में याद रखना, ऑप्शन ना बहुत होते हैं पर चुनना एक होता है। ये शब्द मेरे याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं ये शब्द रहना चाहिए। ठीक है ना? जीवन में ऑप्शन बहुत होते हैं पर चुनना उसमें से एक है। आपको मतलब 500 परिभाषा मिलेंगे प्रकाश के परावर्तन के, लेकिन आपको कोई एक याद करना है। तो बताओ ये परिभाषा आपको याद हुआ हाँ या ना? किसी समतल सतह से प्रकाश का टकराकर वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। याद हो गया? बोलो हाँ या ना। यस, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बच्चों एक बात बताते हैं कि प्रकाश ना बच्चों हमेशा समतल सतह से नहीं टकराता है। अगर आप बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराना,
किसी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस मुरझाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बच्चों परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? देखो अगर अगर आप समतल बोलोगे तो एक ही प्रकार है, लेकिन बच्चों दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कैसे? देखो बच्चों हमेशा ना सतह समतल नहीं होता है। कभी खुरदरा भी रोड देखा होगा आपने, गिट्टी पत्थर वाला, ठीक है। अगर देखो अगर सतह ऐसा है, अगर सतह समतल है, अगर सतह समतल है बच्चों, एकदम प्लेन सतह है, एकदम प्लेन सतह है बच्चों, तो इसमें परावर्तन ऐसे होगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों होगा, प्रकाश आएगा प्रकाश आएगा, टकरा कर जाएगा। अगर कोई बच्चा बता दे इस परावर्तन को क्या कहते हैं, इस परावर्तन को क्या कहते हैं, कोई बच्चा बता दो, उसे 200 रुपए का इनाम संजय सर के द्वारा। कोई बच्चा बताओ इस परावर्तन को आप क्या बोलोगे? सर फंसा रहे हो? नहीं फंसा रहे हैं। ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ठीक है। जल्दी बताओ इसको आप क्या बोलोगे? इस परावर्तन को क्या कहते हैं? सर नहीं जानते हैं। और बच्चों आपने देखा होगा कभी कभी ना हमारा ना खुदरा सतह होता है, ऐसे ऐसे करके सतह होता है कहीं कहीं पर, और यहाँ पर ना सर, यहाँ पर ना सर झोल झाल हो जाता है, कभी यहाँ टकराया यहाँ गया, यहाँ टकराया यहाँ गया, इस तरह से हो जाता है, इस तरह से उल्टा पुल्टा हो जाता है, उल्टा पुल्टा इस तरह से हो जाता है कभी कभी, ठीक है। हाँ एक बच्चे ने लिखा है, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको मेडल मिलेगा नहीं ये तो गलत बात है, विश्वजीत लिख रहे हो। नहीं विश्वजीत ये तो चीटिंग है ना, आप तो पार हो चुके हो ना, आप तो 10th क्लास पास कर गए हो ना, ये तो चीटिंग है विश्वजीत। इसे कहते हैं नियमित, इसे कहते हैं नियमित परावर्तन, इसे कहते हैं नियमित परावर्तन बच्चों, इसे कहते हैं नियमित परावर्तन और इसे कहते हैं अनियमित, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। सर अगर परीक्षा में कभी पूछे तब? नहीं पूछता, कभी नहीं पूछा है सर। नियमित परावर्तन मतलब देखो अगर समतल सतह से टकरा कर गया तो हम उसे बोलेंगे नियमित, और अगर खुरदरी सतह से यानी कि समतल नहीं है वहां से टकरा कर जा रहा है तो हम इसे बोलेंगे अनियमित। आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। देखो नियमित मतलब क्या हुआ? नियमित मतलब हुआ कि समतल सतह, एकदम चिकना सतह है, चिकना चिकना पॉलिश किया हुआ, उससे बोले आएगा नियमित। और अगर खुरदरा खुरदरा है तो अनियमित। सिंपल सा तो बात है सर। आ जाओ बच्चों, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, समझ गए आप लोग? हाँ अब बच्चों यहां पर समझना है, अब यहां पर समझना है कुछ तथ्य को, है ना। अब यहां पर समझना है कि जब जब प्यारे बच्चों परावर्तन होता है प्रकाश का तो और क्या क्या होता है। ध्यान दीजिए, एक सतह लीजिए, ये मान के चलिए हमारा चिकना सतह है ना, ये हमारा एक सतह है बच्चों, ये हमारा चिकना सतह है, ये हमारा चिकना सतह है, ठीक है ना। और इस चिकने सतह में से अगर जो प्रकाश है ना, मान के चलो कि एक यहां से किरण आ रही है, ये किरण आई, ये आ रही है, और ये किरण यहां से टकराकर वापस गई, ये किरण जा रही है ना। तो बच्चों ये बताओ कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसे कुछ भी मान लो कि ये हमारे पास ये मान के चलो ये एक समतल सतह है, तो कुछ भी मान लो, ए मान लो और ये बी मान लो, एम एन मान लो यार, एम एन मान लो, ये एम है और ये एन है, समतल है। इसे हम बोलेंगे समतल सतह, इसे बोलेंगे समतल सतह। सतह, ये बताओ आने वाली किरण को क्या कहते हैं? देखो एक बच्चा कितना तेज है आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आने वाली किरण को कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण ठीक है। और बच्चों आपतित किरण जहां पर समतल सतह को टच कर रही है, यहां देखो कहां टच कर रही है, जहां पर ये टच कर रही है, आपतित किरण समतल सतह को जहां पर टच कर रही है, इस बिंदु को क्या कहेंगे? इस बिंदु को क्या कहेंगे? जल्दी बोलो फटाफट बोलो, क्या कहेंगे इस बिंदु को? सर आपतित किरण ना समतल सतह को जिस बिंदु पर टच करती है ना सर, इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे, इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे, इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे बच्चों? हम इसे बोलेंगे आपतन बिंदु ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, ये आ गया और आकर के यहां से टकरा गया, टकराने के बाद ना फिर ये वापस आ गया, है ना, वापस चले गया, तो इस है ना, इसे क्या बोलेंगे? ये वाली रेखा को जिसे मैं मोटा कर रहा हूं, इस रेखा को क्या बोलेंगे?
सर पता है आपको, ये ना आपतित किरण है सर, और जो जाती है ना सर ये परावर्तन हुआ ना, है ना बच्चों, टकरा कर जाना परावर्तन कहलाता है, तो इसका नाम परावर्तन है, तो हम बोलेंगे परावर्तित। चोरी करने वाला को चोर बोलते हैं, पढ़ाने वाले को शिक्षक बोलते हैं, तो वापस मुड़ने वाले को परावर्तित बोलते हैं, तो हम इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। बच्चों अब ये बताओ इसके बीच में हम क्या डालें, इसके बीच में हम नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल यानी कि आपतन बिंदु पर हम एक लंब डाल रहे हैं। आपतन बिंदु पर हम क्या डाल रहे हैं बच्चों, लंब डाल रहे हैं। ये हमने क्या डाला, लंब, तो इसे हम, है ना, आपतन बिंदु पर हमने क्या डाला, लंब डाला। इसे नॉर्मल बोलते हैं, तो एन से डिनोट करेंगे। नहीं ये है लेकिन लंब परपेंडिकुलर है। ये क्या है, ये बच्चों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ये, है ना, कुलर है, यानी ये हमारा लंब है। ठीक है, तो बच्चों हम इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, अभिलंब, डाले गए अभिलंब, इसे बोलते हैं अभिलंब। प्यारे बच्चों ये बताओ कि इसे हम क्या मानेंगे, गुरुजी इसे मान लो आप ए और इसे मान लो आप बी। ये बताओ बच्चों कि यहां पर जो हमारा कोण बना, इस कोण को हम क्या बोलेंगे, ठीक है जल्दी बोलो। आप ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बने उसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं बच्चों, देखो आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, तो हम इसे बोलेंगे, आपतित किरण है, इसलिए हम नाम आपतित, तो आपतन क्या बोलेंगे, आपतन, आपतन कोण, क्या बोलेंगे बच्चों, आपतन कोण, और इसको डिनोट करेंगे कोण आई से, डिनोट करेंगे कोण आई से, और इसे बोलेंगे ये वापस मुड़ने वाली खेल है, वापस मुड़ने वाली खेल है। तो हम ये वापस ना, चोर करने वाला चोरी करने वाला चोर कहलाता है, तो परावर्तित होने वाला को बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, और इसे बोलेंगे भैया आप तो कोण आर हो, ये एंगल आर है। बच्चों ये फिगर कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मैं बना दूंगा या मैं बना दूंगी, कितने को लग रहा है कि आप बना दोगे, जल्दी बताओ। अगर मैं आपसे अभी हटा दूं यहां से, तो फिर से कौन बना सकता है, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, कौन कौन ऐसा बच्चा है जो इस फिगर को फिर से बना सकता है, जल्दी। फिर हम बना लेंगे, सच में, सच में। बच्चा आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए, आपको, सर हम बना देंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये बच्चों, क्योंकि ये एकदम हमारा लंब है बीच में, और ये एकदम जिस कोण से आता है उसी कोण से जाता है, जिस कोण से आएगा उसी कोण से जाएगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप मुझसे लड़ाई नहीं करोगे ना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि कोण आई और बराबर क्या कोण आर लिखेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, क्योंकि सर दोनों कोण बराबर ही होता है, दोनों कोण बराबर ही होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, अब मैं आपसे 3-4 शब्द पूछता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपतित किरण के बारे में आप जानते हैं तो आप हंस के बोलना, क्या आप आपतित किरण के बारे में जानते हैं? आप हंस के बोलो कुछ, हाँ सर काहे नहीं जानेंगे, है ना, मतलब है ना, समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण, समतल दर्पण पर जो किरण मतलब पड़ती है ना, हम उसे आपतित किरण कहते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है, ये किरण है, आके पड़ा तो हम इसे बोलेंगे आपतित किरण, और पड़ने के बाद टकरा करके जो वापस गया इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। समतल से टकराकर जो किरण वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण आपको आता है? हाँ सर। क्या आपको परावर्तित किरण के बारे में आप जानते हैं? हाँ सर, काहे नहीं जानेंगे। समतल दर्पण से टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम, समतल से टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप आपतन बिंदु के बारे में जानते हैं? सर क्या बात करते हैं आप, आपतन बिंदु मतलब वही ना हुआ सर कि आपतित किरण जिस बिंदु पर समतल सतह से टकराती है, समतल सतह से जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना, आपतन बिंदु। बच्चों क्या है ना, क्या आप जानते हो? यस सर, यस सर। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे समतल सतह पर
पर पढ़ने वाली किरण को, पढ़ने वाली किरण को पढ़ने वाले नहीं सर, पढ़ने वाली किरण को, पढ़ने वाली किरण को, पढ़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित, आपतित किरण कहते हैं। लिखो, लिखना पड़ता है ना। अगला है बच्चों कि परावर्तित किरण है ना, समतल सतह से टकराकर, समतल सतह से टकराकर, टकरा कर वापस मुड़ने वाली किरण को, वापस मुड़ने वाली किरण को, वापस मुड़ने वाली किरण को, वापस मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। बोलो हाँ या ना। बच्चों बताओ, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर है ना समतल सतह पर, वह बिंदु, ऐसे लिखो ना, समतल सतह, सतह पर वह बिंदु, वह बिंदु जिस पर, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण, आपतित किरण की किरण टकराती है, टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? यस और नो। कोई दिक्कत है? बोलो यस और नो, जल्दी बोलो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब काहे लिखते हैं सर, सब पता है हम लोग को चलो, आपतन बिंदु पर बच्चों इसके बाद एक और शब्द है, एक और शब्द है, एक और शब्द है, उसका नाम है बच्चों अभिलंब। अभिलंब, ठीक है ना, अभिलंब। क्या कहना बच्चों? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर जो लंब होता है उसे ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब आप समझ गए होंगे, बोलो हाँ या ना। उसके बाद होता है बच्चों आपतन कोण उसके बाद क्या होता है बच्चों? आपतन कोण। आपतन कोण तो आप समझ गए, जो आपतित किरण आती है ना, समझिए समझिए तो समझाइए ना, जो आपतित किरण आती है ना और जो अभिलंब होता है ना, उसके बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आइए बच्चों, क्या लिखेंगे? आपतन कोण मालूम है ना? यस सर। क्या लिखेंगे? आपतित किरण। क्या लिखेंगे? आपतित किरण, किरण व अभिलंब के बीच के कोण को, व अभिलंब के बीच के कोण को बीच का कोण, बीच का कोण, सिंपल सा बात है। बीच का जो कोण है उसे ही बोलते हैं आपतन कोण। प्यारे बच्चों, एक बात पूछूं मैं आपसे? यस, बताओ, अगर आपसे मैं पूछता हूं परावर्तन कोण के बारे में, तो क्या आपको मालूम है? बोलो हाँ या ना। परावर्तन कोण, यस सर, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं बोलो हाँ या ना। क्या आपको ये सारे पॉइंट्स पता चल गए? कोई बताओ, क्या मैंने कुछ रटवाया आपको? कोई ऐसा पॉइंट्स जो आपको समझ में ना आया हो? यस सर, आ जाओ बच्चों। एक बात मैं बताऊं आपसे, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि आपतन कोण, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण होगा, तो परावर्तन कोण होगा। जल्दी बताओ, यदि आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? आपका नाम क्या है सर? अरे नहीं जानते हो? यदि आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण क्या होगा? आप बोलोगे सर दोनों तो सेम होता है ना। आप बोलोगे सर I इज इक्वल टू R होता है, इसलिए सर हमारा 60 डिग्री ही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाएं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, आपने समझ लिया आपने समझ लिया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? हाँ सर, हाँ सर समझ गए। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों, अब हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। कितने बच्चे तैयार हैं? हाथ उठाओ प्रकाश के परावर्तन के नियम को सीखने वाले हैं। लिखो अपनी कॉपी में, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या सीखने वाले हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। आप बोलोगे सर क्या मजाक करते हो, परावर्तन के नियम हर बच्चे को मालूम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम सीखने वाले हम लोग। प्रकाश के परावर्तन के नियम, आप बोलोगे सर वही बनाओ ना फिगर। हाँ बच्चा, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं और फिगर बना लेने के बाद हम इसे पहले बच्चों एक समतल की तरह, दर्पण की तरह दिखा देते हैं
और यहां पर हम लिख देते हैं m और यहां लिख देते हैं n। समतल सतह है मान के चलिए। अब यहां पर कोई किरण आएगी तो बच्चों फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। आपतित किरण अब यहां पर टकरा कर वापस गई, परावर्तित किरण। दिस इज बच्चों आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है। और बीच में बच्चों हम क्या डालते हैं, बीच में नॉर्मल, यानी बीच में लिखेंगे अभिलंब। अगर फिगर भुला जाए तो 200 रुपए जुर्माना, फिगर भूल जाए तो 200 रुपए जुर्माना। ये है बच्चों समतल सतह। ये क्या है, ये है बच्चों समतल सतह। ये क्या है, ये है बच्चों आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु। अगर फिगर भूल जाएं तो 200 रुपए। ये है बच्चों आपतित किरण, ये है आपतित किरण। और ये क्या है, परावर्तित किरण। और ये क्या है, ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। ये क्या है, ये क्या है सर, ये हमारा आपतन कोण, आपतन कोण। ये क्या है, ये सर ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। क्या बच्चों आप जानते हो? चलो आप ये बताओ, क्या आप फिगर बना दोगे? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लिखेंगे बच्चों प्रकाश के परावर्तन के, बोलो कितने नियम हैं? आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि सर जब भी प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस जाएगा तो सर वो 2 नियम को फॉलो करता है। कितने नियम को बताओ? 2 नियम को वो फॉलो करेगा बच्चा, 2 नियम को फॉलो करेगा। जल्दी बताओ। तो कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्न हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें तो लिखना है बच्चों कि 2 नियम, कितने बच्चों? 2 नियम, 2 नियम, 2 नियम निम्न है, निम्न है। समय बचाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, नहीं तो लिखते पूरा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्न है। कौन कौन सा नियम है बताओ? सर पता है आपको? पहला नियम क्या है सर, जब भी परावर्तन होगा ना सर, जब भी परावर्तन होगा ना तो सर इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा। पहला नियम बच्चों, पढ़ाई मतलब जब भी परीक्षा में लिखो पहले आसान चीज फिर भारी चीज। तो लिखेंगे सर पहला नियम है कि आपतन कोण, पहला नियम क्या है बच्चों? आपतन कोण कॉमा परावर्तन कोण के बराबर होगा ना, है ना। आपतन कोण कॉमा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा बच्चों? बराबर होगा, बराबर होता है ना, बराबर होता है। पहला नियम यही है बच्चों कि जब भी, है ना, जब भी प्यारे बच्चों जब भी परावर्तन का बात आएगा तो समझो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण, है ना, कोण बराबर होता है, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। हो गया। दूसरा बताओ, दूसरा, दूसरा बताओ बच्चों, दूसरा, दूसरा बताओ। दूसरा क्या होता है कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों ना एक ही बिंदु पर होते हैं। बोलो कहां पर है? तीनों आपतन बिंदु पर है। क्या हमने इसके लिए अलग बिंदु लिखा? क्या हमने इसके लिए अलग बिंदु लिखा? क्या हमने इसके लिए अलग लिखा? नहीं सर, तीनों तो एक के जगह घुस के है ना सर, तीनों एक के जगह है। ये है इसका दूसरा नियम। लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा कॉमा क्या नाम है उसका? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और तीसरा का नाम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, है ना। एवं लिख देते हैं, एवं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, बोलना, बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब तीनों, 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 तीनों क्या लिखेंगे? तीनों एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं या फिर एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं, एक ही समतल सतह पर होते हैं, समतल सतह पर होते हैं, सतह पर होते हैं। प्यारे बच्चों, है ना, प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें तो क्या आप लिख पाओगे? एक बार बोलो हाँ या ना। क्या इसको याद करना पड़ेगा सर? इसमें क्या ऐसा है जो याद करें? है ना। क्या आपको लगता है कुछ रटने वाला चीज है कि ऐसे ऐसे करके रात भर रटते रहे? सर क्या बात है, ईठो कोण और ईठो कोण दोनों बराबर होगा, बात खत्म। हाइट हो रेखा, हाइट हो रेखा, हाइट हो रेखा तीनों एक के सतह पर होगा, बात खत्म हो गया। दूठो तो बातें बोलना है। और बच्चा एक बात बताएं, खूब परीक्षा में आता है, हर बार परीक्षा में आता है, 1 साल के बाद 1 साल, 1 साल के बाद खूब परीक्षा में पूछा जाता है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको बिना देखे लिख सकते हैं? हाथ उठाइए जल्दी से।
सर हम लिख सकते हैं। जल्दी बोलो, तेजी से। बिना देखे कौन कौन लिख सकते हैं? 10 दिन में कौन कौन याद कर सकते हैं बताइए? 10 दिन में याद करना है। 10 दिन में याद करना है सर, 10 दिन में याद करेंगे इसको। लेकिन बच्चा जी जब भी इसको बनाओगे तो साथ में फिगर भी रखना, कैसे कैसे फिगर बना है। बिना फिगर का तो एकदम नहीं होगा बच्चा, एकदम नहीं होगा। समझ गए आप लोग? फिगर भी बनाना पड़ेगा, फिगर भी बनाना पड़ेगा। चलो, आपने आपने परावर्तन समझ लिया, आपने परावर्तन से संबंधित सारे बिंदुओं को समझ लिया, आपने परावर्तन के नियम को समझ लिया। अब आपको लेकर चलें आगे। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं प्रतिबिंब के पास, प्रतिबिंब के पास प्यारे बच्चों। अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों, अब हमारे पास टॉपिक है, ये है बच्चों प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। अच्छा, क्या आपने कभी अपना प्रतिबिंब देखा है? अंग्रेजी सर इमेज देखा है आपने कभी अपना इमेज? बोलो हाँ या ना। क्या आपने कभी बच्चों अपना प्रतिबिंब देखा है? यस और नो? यस गुरुजी जरूर देखा है सर। आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा आईना होता है, एक बड़ा सा आईना होता है और आप यहाँ पर खड़े होते हैं, आप यहाँ पर, या लल्लू राम खड़ा होता है, लल्लू राम यहाँ पर इस तरह से खड़ा होता है और इसका फोटो यहाँ पर बन जाता है, इसका फोटो यहाँ पर बन जाता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये है पहले बच्चों हमारा प्रतिबिंब, ये है प्रतिबिंब यानी फोटो। कैसे यहाँ पर खड़े हैं और आईना में इसका बन जाता है, ये है बच्चों प्रतिबिंब। ठीक है सर, कैसे बनता है प्रतिबिंब? बच्चा जी ये बताओ, ये हमारा प्रतिबिंब बनता है, अंग्रेजी में हम इसे इमेज बोलते हैं। एक तो शैडो होता है, शैडो, शैडो अलग चीज है। अच्छा, आप समझते हो ना कि छाया और प्रतिबिंब में अंतर है? कितना बच्चा कहता है सर छाया प्रतिबिंब एक ही है। नहीं बच्चा, छाया का मतलब होता है कि आप जहां पर खड़े होते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ा, पार नहीं हो पाया तो आपका काला ऐसा नीचे बन जाता है, वो छाया होता है। प्रतिबिंब का मतलब आईना में फोटो रहे, जब कोचिंग जाने से पहले हम लोग ऐसे ऐसे करके देख कर जाते हैं बढ़िया से एकदम ऐसे करके, वो होता है छाया। ठीक है ना? सॉरी बच्चों, वो होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, प्रतिबिंब सर कैसे बनता है मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाकर, नहीं पहले अवतल में। अवतल आपने कभी नहीं सुना ना, मैं अभी दिखा रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो। ये हमारा एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण बताओ? ये कौन सा दर्पण है? आगे समझ में आएगा कौन सा दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है बोलो? ये हमारे पास एक दर्पण है बच्चों, ये हमारे पास एक दर्पण है ना? और ये दर्पण आगे समझाएंगे, आगे समझाएंगे, आगे अभी समझ में नहीं आएगा, अभी ऊपर ऊपर जाने दो, ऊपर ऊपर जाने दो। ये आपका सी है और यहाँ पर एक वस्तु हम खड़ा करते हैं, यहाँ पर एक वस्तु खड़ा करते हैं, इसका नाम रखते हैं ए और बी। और वस्तु से जब हम किरण को लेकर जाएंगे तो ये बात आज समझ में नहीं आएगा, अगली क्लास में समझ में आएगा। तो ये ऐसे करके ऐसे जाएगा और अगर ऐसे लेकर जाएंगे, ध्यान रखना, ऐसे लेकर जाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे लेकर के जाएंगे तो फिर ये ऐसे जाएगा। और इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा क्या बनेगा? इस तरह से हमारा प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह से हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा प्रतिबिंब बना, ये हमारा क्या बना बच्चों? प्रतिबिंब। अच्छा ये बताओ, कोई अगर विद्वान बच्चा यहां पर है तो मुझे बता सकता है यह कैसा प्रतिबिंब बना है? यह प्रतिबिंब कैसा बना है? कोई विद्वान अगर बता दे तो मैं उसे 200 रुपए का इनाम दूं बच्चों। जल्दी बताओ, कोई विद्वान बता दे, कोई विद्वान बता दे कि यह कैसा प्रतिबिंब बना है। जल्दी, हमको इंतजार है आपका। सर दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कोई बता दे, कोई विद्वान बता ये कैसा प्रतिबिंब बना है। जल्दी जल्दी। सर एक बच्चा का आंसर आ गया सर, वास्तविक। देखो एकदम वास्तविक प्रतिबिंब बना है, एक बच्चा का लग रहा है एकदम 10th क्लास का बच्चा पास हो गया है और ये घुस करके यहाँ पढ़ रहा है। ठीक है ना? नहीं तो नहीं बुझाता, नया बच्चा को एकदम नहीं बुझाता ही। सर वास्तविक बना है, सही में एकदम पक्का पक्का। बच्चा देखो, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऐसे करके गया और ऐसे वास्तव में मिल रहा है ना, यहाँ कोई झूठ बात हो रहा है बताओ? नहीं, तो ये वास्तव में मिल रहा है। सर कैसे वास्तव में मिला? अपने मन से देखो, यहाँ एक गया ऐसे करके, समझो, हंसी मजाक नहीं करो, एक गया यहाँ पर, बोलो हाँ, और आकर के यहाँ बुझाया, हाँ सर, फिर यहाँ गया, फिर आकर के बुझा रहा है, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि वास्तव में किरणों के वास्तविक कटान से बना है, हमने कल्पना नहीं की है। वास्तविक कटान से अगर प्रतिबिंब बने तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगर यहां किसी ने बोला वास्तविक तो एकदम बाजी मार लिया आप, यह वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल इमेज, ये रियल है। अब बच्चों एक दिखाते हैं समतल दर्पण। क्या दिखाते हैं? समतल। अब मान के चलिए मेरे पास एक समतल दर्पण है,
मेरे पास एक प्लेन मिरर है जो हमारे घर में होता है ना, ये हमारे पास प्लेन मिरर है और यहाँ पर हम एक वस्तु खड़ा करते हैं। यहाँ पर एक वस्तु मतलब क्या, लल्लू राम को खड़ा कर देते हैं ऐसे करके, मुंडी ऊपर नीचे करके, है ना। यहाँ पर एक लल्लू राम खड़ा है, अरे सर कैसे बना रहे हैं, लल्लू राम खड़ा है और इसका बच्चों ये आईना है ना, समझिएगा समझिएगा सर, ये वाह है ना, ये समतल दर्पण है। हाँ बच्चा देखो, ई पार में पेंट कर देते हैं, एगो शीशा लेके ई पार में पेंट कर देते हैं, तो ये जो दर्पण बना इसका नाम है समतल दर्पण। अब यहां से जब किरण जाएगा, यहां से जब किरण जाएगा, है ना, यहां से जब किरण जाएगा तो बच्चों जाने के बाद किरणों का क्या होगा बताओ, किरणों का क्या होगा, किरणों का क्या होगा, किरणों का क्या होगा बताओ सर, किरणों का होगा परावर्तन, क्योंकि जैसे ही समतल सतह पर कोई किरण जाकर टकराता है, टकराती है तो उसका परावर्तन होता है। अब यहां से इसका होगा परावर्तन, ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे आया, फिर यहां से ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। बच्चों आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या ये कहीं पर भी, क्या ये कहीं पर भी एक जगह मिल रहा है, क्या ये कहीं पर भी एक जगह मिल रहा है। सर कहाँ कुछ बुझा रहा है हमको, क्या बोल रहे हैं आप यहाँ देखो, हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे गया और फिर यहां निकल गया, ऐसे गया यहां निकला, तो ये कहीं पर एक जगह मिला क्या, कहीं पर मिला क्या सर, कहीं पर नहीं मिला। अब हम इसकी कल्पना करेंगे, अब इसकी कल्पना करेंगे, सर आप ही को बुझा रहा है खाली, नहीं रे बुझाएगा, रुको ना, इसकी कल्पना करेंगे कि यह मान के चलिए कि ऐसे आया है, इसकी कल्पना करेंगे ऐसे आया है, और इसकी कल्पना करेंगे कि यह जो है ऐसे आया है, ऊपर लेके चलेंगे ना, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, इसको ऐसे लेके जाएंगे और इसकी भी हम कल्पना करेंगे कि यह ऐसे आया है, और इसकी कल्पना करेंगे यह ऐसे आया है, ठीक है ना, और इसकी कल्पना करेंगे कि यह ऐसे आया है। अब देखो ये है ना, ये जो लल्लू राम था, ये लल्लू राम ऊपर का बन गया, देखो ये ना, ये हमारा ऊपर बन गया, ठीक है ना। जब रियल में नहीं बने, जब रियल में नहीं मिले तो हम इसकी कल्पना करते हैं, और कल्पना करके जा करके इसको मिला देते हैं, इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलो ये है ना, ये कैसा प्रतिबिंब बना, ये कैसा बना सर, खतरनाक बना दिए आप, हाँ रे देखो ये बोलो ये कैसा बना, है ना। जब बच्चों वास्तविक कटान से बने तो हम उससे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जब वास्तव में नहीं कटता है कहीं पर, हम काल्पनिक कटान करते हैं तो उसे बोलते हैं काल्पनिक। तो बच्चों यह प्रतिबिंब जो बना इसका नाम होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई बच्चा बता दे इसका दूसरा नाम क्या होता है, उसको 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बोलो कोई बच्चा बता दो, है ना, कोई बच्चा बताओ इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बताओ सर। इसका दूसरा नाम होता है आभासी, इसी का दूसरा नाम होता है, हमको आभास हो रहा है, इसका दूसरा नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। और प्यारे बच्चों आपने यहां पर एक चीज और सीख लिया, एक चीज और सीख लिया, क्या सीखा कि बच्चों समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपने सीखा कि गुरुजी समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी। देखो हम ना सोचते थे क्या जब हम 10th में पढ़ते थे, शुरू शुरू में जब हम पढ़ने गए तो हमारा सर जी बोला, देखो हमारा सर जी बोला कि देखो एक प्रतिबिंब का नाम है, एक प्रतिबिंब का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक प्रतिबिंब का नाम है काल्पनिक, एक प्रतिबिंब का नाम है काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी। अब हम क्या हुए, इठो बात भुला गए। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक होता है वास्तविक, दूसरा बच्चों काल्पनिक या आभासी। और हम है बुद्धू, हम भुला गए। हम क्या पढ़े, हम सोचे कि प्रतिबिंब 3 गो होता है, एगो होता है वास्तविक, एगो होता है वास्तविक, और एगो होता है आभासी, एगो होता है आभासी, और एक ठो होता है काल्पनिक। अब एक बार सर जी पूछा, एक बार सर जी बोला कि है ना कि बताओ समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। मेरा एगो दोस्त उठ के बोला कि सर समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है। हम बोले नहीं सर ये गलत बता रहा है, काल्पनिक नहीं बनता है सर, आभासी बनता है। हम बोले सर एक झूठ बोल रहा है, काल्पनिक नहीं बनता है, आभासी बनता है। तब हमको भारी बेइज्जती हुआ, बहुत मार मारा सबके सामने उठा करके। हमको बोला तुम बताओ कि काल्पनिक और आभासी में क्या अंतर है।
तो बोले सर पता नहीं, हम तो सुने थे 3 गो होता है। नहीं, तो बच्चा जी 2 ठो प्रतिबिंब होता है। एक ठो होता है वास्तविक और एक ठो होता है काल्पनिक। इसी का नाम बच्चों आभासी है। नहीं होता है, गांव में आप देखे होंगे कभी कभी एक गो लड़का को 2 गो नाम होता है। वर्चुअल, हाँ अंग्रेजी वाला ऐसे बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल बच्चों, वर्चुअल बोलते हैं इसको, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और दिस इज रियल इमेज, दिस इज रियल इमेज। मेरा बच्चा एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आप कहेंगे सर समतल दर्पण में ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा ये बताओ बच्चों कि यह प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है? यह प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है? तो आप कहेंगे सर देखो ये जैसे करके था, यानी इसका मुंडी नीचे था, ये देखो यहां से नीचे था ना, ये मानकर चलो पैर है और मुंडी यहां है ना, तो यहां पर भी पैर है, मुंडी यहां है। इसका मतलब सीधा बात है कि बच्चों यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है बोलो? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चों हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है ना। एक बात बताओ बच्चों कि जो हमारा वस्तु का आकार है ना, वस्तु का आकार बच्चों कैसा बना? समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बना वो कैसा बना? छुटकुनिया बना है कि बहुत बड़का बन गया, कि जितना बड़का आदमी है उतने बड़का बना? बोलो कैसा बना? साइज कैसा बना? साइज, प्रतिबिंब का साइज कैसा रहा बताओ? सर साइज की बात करते हो? हाँ बच्चा, प्रतिबिंब का साइज कैसा रहा? साइज मतलब आकार। तो बच्चों समतल दर्पण में जब फोटो बनता है तो वो बच्चों समान आकार का बनता है। अगर 5 फीट का है ना, 5 फीट का मंगरू है तो अगर फोटो भी 5 फीट का बनेगा, तो 5 फीट का है तो 5 फीट बनेगा। मतलब सर साइज इसमें समान होता है, समान साइज होता है, सेम सेम बच्चों है ना। तो क्या लिखेंगे? समान साइज होता है, समान, समान बच्चों ना, समान होता है, समान नहीं, समान साइज का होता है, समान, जितना बड़ा है उतने बड़ा बनेगा, ठीक है ना। ये याद रखना बच्चों हमेशा हमेशा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि रेखाओं के रेखाओं के रेखाओं के रेखाओं के वास्तविक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को, वास्तविक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को, बनने वाले प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? बनने वाले प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो बच्चों रेखाओं के वास्तविक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोल देंगे बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और बच्चों रेखाओं के काल्पनिक कटान से या आभासी है ना, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी कटान से, आभासी कटान से बनने वाले, कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे? तो बच्चों बनने वाले प्रतिबिंब को हम बोलेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। समय बहुत कम है, बोलेंगे। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण के बारे में मैंने आपको क्या बोला बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए, रुक जाओ, समतल दर्पण कल पढ़ना, अब टाइम नहीं है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक और काल्पनिक में अंतर। बच्चों क्वेश्चन लिखो कॉपी में, वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, प्रतिबिंब में अंतर। प्यारे बच्चों आप 2 अंतर बता सकते हो? अरे भैया ज्यादा नहीं पढ़ना, आप 2 अंतर बताओ, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में 2 अंतर बताओ। सर एक तो बता दे। सर देखिए वास्तविक प्रतिबिंब ना सर सीधा नहीं होता, ये उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब ना सर हमेशा उल्टा होता है। तो पहला बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब ना सर उल्टा होता है। कैसे 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 बताओ? सर रुकिए हम बताते हैं, यहाँ आइए। अभी आप यहाँ बनाए थे ना, हम देखे थे, आप जो यहाँ बनाए थे सर, देखिए इसमें देखिए सर कि ए यहाँ था और बी यहाँ था, और यहां पर जो आपका खेला होगा, अब देखो ये उलट गया, ये उलट गया, ठीक है ना। तो ये है ना सर, ये उलट गया। तो वास्तव में अब ए जो है ना सर, ए यहां आ गया और बी यहां हो गया, तो सर ये उलट गया साफ, यानी कि उल्टा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये ऊपर था नीचे हो गया। तो बच्चा जी याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, और ई ना सर सोझे है, जैसा था वैसने है, खाली कल्पना की, इसमें एकदम नहीं उल्टा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चा? तो लिखेंगे सबसे पहली बात कि यह उल्टा होता है, और यह बोलो बच्चों क्या होता है? यह सीधा होता है, यह सीधा होता है, यह उल्टा होता है, और यह क्या होता है? बोलो सीधा होता है। पहला बच्चों, अब देखो वास्तविक है
तो यह वास्तविक कटान से बना है और यह काल्पनिक कटान से बना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों अगला पॉइंट, यह वास्तविक कटान से बना है, यह वास्तविक कटान से बना है, कटान से बना है, रेखाओं के वास्तविक कटान से बना है और यह रेखाओं के काल्पनिक कटान से बना है, काल्पनिक कटान से बना है। बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। तो लिखेंगे बच्चों इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और यहां बच्चों इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलो बच्चों बताओ, क्या आपको 3 अंतर याद रहेगा? क्या आपको 3 अंतर याद रहेगा? बोलो हाँ या ना, जल्दी से। क्या आपको 3 अंतर याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। आज सर आप क्या पढ़ाएं? आज हम पढ़ाएं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है। हमने आपको पढ़ाया प्रकाश के परावर्तन के नियम, हमने आपको पढ़ाया बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रेखाओं के वास्तविक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और बच्चों काल्पनिक, देखो लेकिन ये परिभाषा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें यह बोलना पड़ेगा किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। हम उस बिंदु स्रोत का उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो वास्तव में नहीं मिलती है, हम मिलती हुई प्रतीत होती है ना। तो ये हम कल बताएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए, लेकिन मेन बात इतने तो था। फिर आपको पढ़ाएं कि बच्चों वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। थोड़ा बहुत आप समतल दर्पण के बारे में जाने, समतल दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत जाने, बोलो तो। समतल दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत जाने, बोलो हाँ या ना। समतल दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत जाने, बोलो हाँ या ना। यस सर जान गए, समतल दर्पण के बारे में जान गए। यह समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, यह समान आकार का बनाता है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये हम समझ गए सर। बाकी कल समझाएंगे। आ जाइए, आ जाइए बच्चों। लास्ट में आपके सामने 10 ऑब्जेक्टिव हैं। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? बताइए। 10 ऑब्जेक्टिव आपके सामने हैं बच्चों। आइए आपके सामने 10 ऑब्जेक्टिव को पेश करते हैं। आप जब इसको बनाएंगे, तब आपको लगेगा कि सर हम क्या कर रहे हैं। आइए बच्चों, इसमें नहीं है लगता है ना, इसमें नहीं है, सॉरी बच्चों, सॉरी, इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। पहले बच्चों अभी अंग्रेजी क्लास है, टाइम हो चुका है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में पूरा नॉलेज, कैसे बनता है समतल दर्पण। कल नहीं बच्चों, कल तो संडे है ना, परसों पढ़ने वाले हैं कैसे बनता है समतल दर्पण, समतल दर्पण के कौन कौन से गुण हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। और जैसे ही गोलीय दर्पण में जाएंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों उत्तल दर्पण, फिर हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, है ना, F = r/2, है ना। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल के, सॉरी नेक्स्ट क्लास में अवतल के उपयोग, उत्तल के उपयोग। उसके बाद प्यारे बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हो जाएगा चैप्टर समाप्त, फिर हो जाएगा चैप्टर समाप्त बच्चों। ठीक है ना। लव यू, बाय सभी को बच्चा, ठीक है ना। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी को इसका होमवर्क मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, होमवर्क एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जिसने एडमिशन नहीं लिया है बच्चों, कल तक एप्लीकेशन पर आप एडमिशन ले लीजिए। पूरा साल पढ़ाएंगे, 499 रुपए पैसा लेंगे बच्चों, लेकिन ईमानदारी से पूरा साल पढ़ाएंगे, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। पूरा सब्जेक्ट पूरा आपको कवर किया जाएगा पूरी ईमानदारी के साथ, एकदम एडवांस फीचर। दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि गुरुजी और अच्छा पढ़ा रहे हैं, और अच्छा पढ़ा रहे हैं। और कल सुबह आना नहीं भूलिएगा, 9 AM एप्लीकेशन पर लाइव क्लास, 9 AM ऐप पर लाइव क्लास, ऐप पर लाइव मिलेंगे हम। जिसका एडमिशन हो चुका है सब लोग सुनेंगे, वहां पर गुरुजी से बात करेंगे और खूब सारी चर्चा होगी। जितने मन में डाउट हैं सब आप मुझसे पूछेंगे, गुरुजी आपको बताएंगे। अगर आपके पास समय हो तो अभी अंग्रेजी की क्लास जरूर कर लेना, सुमित सर का नहीं हो तो मत करना बच्चों। लेकिन जो ठीक है, लव यू, बाय सभी को, बाय। घर पे जाओ, पढ़ते रहो, पढ़िए बच्चों, पढ़ने में कभी मत करना, ठीक है।
घर पर स्टडी करना, घर पर बच्चों सब लोग बुक खरीदना, और एप्लीकेशन पर बुक लगा दिया गया, ऐप पर बुक है बच्चों, ऐप पर बुक भी है, जाकर आप पढ़ सकते हैं। और बच्चों कहा जाता है सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। तो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दो, खुद से ज्यादा पढ़ो, खुद से ज्यादा पढ़ोगे तब आएगा। आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, पीडीएफ इसका मिल जाएगा परसों तक में बच्चों, ठीक है। ये वाला पीडीएफ तो आज ही मिल जाएगा। होमवर्क बना करके कहाँ भेजे सर? खुद से चेक कीजिए, खुद से, या फिर हम चेक करें किसी दिन, ठीक है ना, खुद से चेक कीजिए।